बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको दिखाएंगे कि तब्दीली आ नहीं रही बल्कि आ चुकी है। क्या ये कुदरती है या फिर साइंस का कमाल? शाका मलंगी। मरियम की डांट के बाद शादी छोड़कर कहाँ निकल गए? उन्हें ये कन्वे किया गया कि जब बारात आएगी दूल्हे की तो आप दूल्हे के साथ वॉक करके स्टेज पर नहीं आएंगे। इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। आम तौर पर हम देखते थे कि ड्रामा और फिल्मी स्टार्स ही बोटॉक्स, फिलर्स, नाक वगैरह की सर्जरी करवाते थे, लेकिन अब ये ट्रेंड सिर्फ स्क्रीन तक महदूद नहीं रहा, सियासत में भी दाखिल हो चुका है। वजीर आला मरियम की तस्वीर वायरल हो रही हैं। अगर आप 10 साल पुरानी तस्वीर और आज की तस्वीर का कंपैरिजन करें तो फर्क वाज़ेह है। जबकि पिछले एक महीने के अंदर भी एक बड़ी तब्दीली देखने में आई, जैसे कई सियासी शख्सियात के लिप्स पहले से ज्यादा भरपूर, जो लाइन ज्यादा शार्प और जिल्द गैर मामूली तौर पर जवान दिखाई देने लगी है। लोग पूछ रहे हैं क्या ये कुदरती है या फिर साइंस का कमाल है? बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती। इनके करीबी वजीर मरियम औरंगजेब की हालिया तस्वीर को देखकर भी लोग हैरान और परेशान हैं कि क्या ये वाकई मरियम औरंगजेब है? चेहरा बिल्कुल बदल चुका है, वजन में हैरत अंगेज कमी आई है। माहिरीन का कहना है कि इस किस्म की तब्दीली सिर्फ डाइटिंग से मुमकिन नहीं लगती। सोशल मीडिया के मुताबिक मरियम औरंगजेब के इरादे भी वोटर लिस्ट से निकलने के लग रहे हैं। याद रहे, नून लीग 18 से 24 साल तक के नौजवानों को वोटर लिस्ट से निकालने की कोशिश कर रही है। माहिरीन के मुताबिक आजकल दुनिया भर में ओज़ेम्पिक नामी इंजेक्शंस का बहुत चर्चा है, लेकिन इसके बाद चेहरे और लिप्स की फिलिंग करवानी पड़ती है और फिर ये सिलसिला हमेशा के लिए चलता है। ये ओज़ेम्पिक नामी इंजेक्शंस असल में शुगर के मरीजों के लिए थे, लेकिन अब अमीर लोग इसे तेजी से वजन कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर शाइस्ता लोधी जैसे माहिरीन इशारा दे चुके हैं कि मरियम की तरफ से ये प्रोसीजर्स करवाए गए हैं, जबकि इफ्त उमर जैसी मरियम की हामी इस तब्दीली को नेचुरल करार देती हैं। लेकिन सच ये है कि बायोलॉजी इतनी जल्दी नहीं बदलती जितना कि कॉस्मेटिक सर्जन का हाथ बदल देता है। ब्राजीलियन बट लिफ्ट जैसी सर्जरी, जो कि दुनिया की खतरनाक तरीन सर्जरीज में से एक है, सर्जरी करवाते हुए अब तक कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसके केसेस में 20% इजाफा हो चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया टिकटॉक पर एक खास जिस्मानी ढांचे को कामयाबी की इलामत बना दिया गया है। याद रखें, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जैसे 50-60 की दहाई में फुल फिगर जिस्म पसंद किया जाता था, फिल्मी हीरोइनें भी मोटी ताजी पसंद की जाती थीं, जबकि 90 की दहाई में ये चीज बिल्कुल उल्ट हो चुकी थी। लोग उन मॉडल्स और लड़कियों को पसंद करते थे जो बिल्कुल दुबली पतली, बारीक होंठ, थकन ज़दा और सुस्त अंदाज में चलती थी। याद रखें, इस तरह के पुराने ट्रेंड्स तोड़कर नए ट्रेंड्स बनाने में बहुत सी शख्सियात का हाथ हमेशा से रहा है। मिसाल के तौर पर 90 की दहाई में लड़कियां अदाकाराएं लेडी डियाना को कॉपी करती थीं, जिसका असर पूरी दुनिया में देखा गया। खवातीन पतले लिप्स के साथ खतरनाक हद तक दुबली पतली नजर आना चाहती थीं, जैसे नौजवान दहाइयों से इमरान खान को कॉपी कर रहे हैं। इमरान खान का हेयर स्टाइल, लिबास, चलने और बोलने का अंदाज कॉपी किया जाता है। मरियम भी कुछ कम नहीं, मुआशरे को तो इसने भी झंझोड़ कर रख दिया है। पाकिस्तान में लोगों को पुराने ट्रेंड्स छोड़ने पर मजबूर कर देती है। जैसे जब से मरियमों की तरफ से लिप फिलिंग्स करवाई गई हैं, अब ये ट्रेंड भी मौत की नींद सोता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग हर उस काम से नफरत करना शुरू कर देते हैं जो मरियम करती नजर आ जाए। सोशल मीडिया पर इस शादी को लेकर कतरियों की अरबी भी नहीं, अरबों के चर्चे हैं। फरखंदा ने अपनी एक पोस्ट में लिखा, घर में कोई फौतगी हो जाए तो घर की बहू पहली फुर्सत में पार्लर जाकर जरूरी तैयारी करती है। इसी तरह मरियम नवाज भी हर आफत आने से पहले अपनी सर्जरी रिफ्रेश करवा के आती है। नौशीन परवानी ने कहा, इन्हें अपने चेहरे बदलने का इतना खबत क्यों है? आम आदमी की जुबान में कहूँ तो ब्रेन में जरा सी वायरिंग की प्रॉब्लम है बस। नौशीन परवानी ने मजीद लिखा, जिंदगी में इस खातून ने अपने चेहरे पर की गई मुतअद्दिद सर्जरियों के अलावा कोई तकलीफ नहीं झेली। दूसरी तरफ कैप्टन सफदर अल मारूफ शाका मलंगी, जो सालों बाद मरियम के साथ कभी कभार शादी या फौतगी पर नजर आते हैं। शहबाज गिल के मुताबिक जब बाप और माँ ने बेटे के साथ चलकर स्टेज तक आना था और इस सीन की मूवी बननी थी, तो ऐन वक्त पर मरियम ने कैप्टन सफदर के साथ चलने से साफ इनकार कर दिया। मेहंदी की शाम को तू तकार हुई है सफदर भाई के साथ। वजह यह बनी कि उन्हें यह कन्वे किया गया कि जब बारात आएगी दूल्हे की तो आप दूल्हे के साथ वॉक करके स्टेज पर नहीं आएंगे। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। अकेली मरियम जो नवाज है या मरियम सफदर है, वो अपने बेटे का हाथ पकड़ के स्टेज तक लाई। जोड़ों के अंदर अलहदगी भी हो जाती है। शादी के मौके पर वो भी स्टेज पर अपने बेटे के या बेटी के दाएं बाएं बैठकर तस्वीर लेते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ शहबाज गिल को सुनकर मंसूर भड़क उठा, गालियां निकालते हुए कहा कि शहबाज गिल ने कपड़ों और सर्जरी पर बात क्यों की।
ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਉਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੈ शहबाज गिल ने उनकी तारीफें की थीं, जबकि यही मंसूर खान मरियम के फैशन, फर वाले कोट और कपड़ों को लेकर अपने कपड़े तक फाड़ चुका है। ये समझती है ये फर वाला कोट पहन के जब आप सामने खड़ी होंगी ना तो आज ये लड़कियां जो देखेंगी हाय कितनी प्यारी लग रही बेटे होके मैं भी मरियम नवाज पढ़ेगा नहीं दे डिसलाइक यू सो मच कि जिसकी इंतहा आज के इस गुस्से की वजह शहबाज गिल की अक्सर मंसूर पर तनकीद और लिफाफे का उतार चढ़ाव बताया जाता है। मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, कोई जवान नजर आने के लिए अपने चेहरे की सर्जरी करवाए या महंगे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाए, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो अपने पैसे से करवाए, लेकिन जब अवाम के पैसे पर अयाशी करें, दुबई लंदन में महंगी जायदादें खरीदें, महंगी सर्जरियां करवाएं, तो अवाम तो सवाल करेगी। जब अवाम का पैसा नाहक खुद पर खर्च करते हुए परेशानी नहीं होती तो अवाम के सवालों पर परेशानी क्यों? इरम ज़ईमी ने ट्वीट किया, शरीफ और जरदारी खानदान इंडियन डिजाइनर्स को करोड़ों रुपए देता है अपने कपड़े बनाने के लिए। इंडियन डिजाइनर्स टैक्स का पैसा हुकूमत को जमा करवाते हैं और मोदी फिर हमारे जवानों को मारने के लिए असलहा खरीदता है। गरीब को 1 डिश पाबंदी पर जेल और जाती अमरा में 13 डिशेज पार्टी। बेशर्मो बेहयाओ, कुछ तो शर्म करो। सहाफी फयाज शाह ने लिखा, क्या आप जानते हैं कि नेपाल में हालिया इनकलाब की सबसे बड़ी वजह क्या थी? वहाँ के बदअनवान हुक्मरान और अशराफिया के अयाश बच्चे जो अवाम के टैक्स के पैसों से पलते थे, अपने महंगे ब्रांड्स और ऐशो इशरत भरी जिंदगी की नुमाइश फख्र से सोशल मीडिया पर करते थे। यही दिखावा वहाँ के आम नौजवानों और अवाम के दिल में चिंगारी बनकर भड़क उठा। हमारे यहाँ भी कहानी मुख्तलिफ नहीं है। सिंध में जरदारी खानदान और पंजाब में शरीफ खानदान की हालिया शादियाँ इस गरीब और मजबूर कौम के मुंह पर खुला तमाचा थी। फरियाल तालपुर की बेटी आयशा की शादी कराची बिलावल हाउस में हुई, जहाँ पूरा हफ्ता शहाना तकारीब, महंगे ब्रांड्स के मलबूसात, कीमती सजावट, हजारों रोशनियों में नहलाए गए हॉल, बड़े बड़े गुलकारों के प्रोग्राम और सियासी अशराफिया की महफिलें सजी रहीं। गोया अवामी गुर्बत का तमस्खुर उड़ाया जा रहा हो।